Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, वेल डन। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और शानदार जवाब दिया। And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. नरेंद्र मोदी जहां दुनिया में जाते हैं उनको अवार्ड बड़े मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? पीएम मोदी के उसमें कई जगह पर यूएई और कई दूसरी कंट्रीज में उनको जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। सर ऐसी क्या बात है जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? उन्होंने पत्रकार से कहा कि अगर आप दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह भारत से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ नजर आएगा। In all of these years, in the last decade or so, more, India's also grown as a country. India's also gained confidence, and that's where I would also want to give credit to Jaishankar. और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। अमेरिकी शहर सैंडियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, 3 अफराद जाँ बहक। एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो समझते हैं जनाब इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर टू इट। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। ये जब जाके यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनसे जो मोदी जी हाथ बढ़ा के मिले तो मुझे तो धुरिंदर का वो शेख खन्ना का जो स्टाइल था, जो वो धुरिंदर में एंट्री थी उनकी जब वो बलूचिस्तान जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय नॉर्वे की बहुत ही अहम यात्रा पर हैं। इस दौरान ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय वहां की एक महिला पत्रकार ने पूछा कि दुनिया को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और शानदार जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह पूरा वाकया तब हुआ जब सीबी जॉर्ज पत्रकारों से शांति से बात कर रहे थे। एक पत्रकार बार बार उन्हें बीच में टोकते हुए पूछ रही थी कि भारत पर भरोसा क्यों किया जाए। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। सीबी जॉर्ज ने कड़े शब्दों में कहा कि यह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्हें बीच में बिल्कुल न टोका जाए। इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने साफ किया कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत में न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ते भी पूरी तरह से खुले हुए हैं। सीबी जॉर्ज ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से समानता और मानवाधिकारों में पूरा विश्वास रखता है। डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स जो मोदी जी करते चले जा रहे हैं और उसके बाद उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बार फिर मिला है। मेरे ख्याल है नॉर्वे ने उनको जो है, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एक अलग अपना एक रूम अलग बना लिया होगा जिसमें अवार्ड्स रखते चले जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी जगह से उनको अवार्ड्स मिले, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज से तो अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। और आज कई हमारे साथी, हमारे दोस्त जो मीडिया के भी हैं और टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाई भी, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं चेक करूंगी कि वो भी परेशान है कि आखिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भला ये अवार्ड पे अवार्ड जो है वो किस लिए मिलते चले जा रहे हैं और क्या चक्कर है, ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इतने अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं पीएम मोदी को। लेकिन खैर वो तो हमें जैसे पता लगेगा कि आखिर चक्कर क्या है तो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये अवार्ड चाहे वो गल्फ कंट्रीज दे रही हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज दे रही हो, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बेचारे, कभी आप देख रहे हैं कभी जाकर जो है वो पीस टॉक करवा रहे हैं, तो कभी कोई काम करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड जो है वो उनको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर भी मुझे कोई राह की साजिश लगती है और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है ना वो कहीं ना कहीं जाकर इन तमाम कंट्रीज में हमारे अगेंस्ट जो है ना वो कान में बोल बोल कर आ रहे हैं, इनको अवार्ड ना देना, जो अवार्ड हो मुझे ही दे देना। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हमने इतना पीस टॉक करवा दिया। अब ये और बात है कि उस पीस टॉक के अंदर से निकला कुछ नहीं। अब वो क्लेम तो हमने नहीं किया था कि हम अंदर से भी कुछ निकाल लेंगे या वापस जाने के बाद ये लोग दोबारा से नहीं लड़ेंगे, ऐसा कोई क्लेम पाकिस्तान ने नहीं किया था। मुल्क नहीं घूमे थे उनके बारे में कहा जाता है, वो वहाँ पे कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हर जगह ये मोदी साहब जाके उतर जाते हैं। तो
जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मेरिट है, और ये उनको वहाँ पे दिया गया है। इसका मैं पढ़ रहा था, एक है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वो समझते हैं जनाब इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर टू इट। इंडिया जो है वो छठी बड़ी इकॉनमी है अब, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि फोरम्स जो हैं G20, क्वाड, ब्रिक्स के ये मेंबर हैं। ब्रिक्स तो सारी बात है वो उसमें नहीं फिट आते क्योंकि ब्रिक्स नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है। लेकिन एक ही चीज़ है, इंडियाज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इकोनॉमी, वो समझते हैं ये इमर्जिंग पावर है। और थैंक्स टू अमेरिका उसने 20 साल इतना यूरोप को कहा, इतना कहा कि अमेरिका, इंडिया हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया की बड़ी वैल्यू है, कह के उससे ये हुआ कि वो सारे के सारे जो ममालिक हैं, ठीक है, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट नेशन है। और फिर उनके स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स से मुराद ये है कि उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है दरअसल, और वो जो इकोनॉमी का साइज है वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये तगड़ा साइज है। और इस पे सारी बात है, एक वो एक रहता है कि हाँ जी भाईजान ये जहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं हमें इनके साथ बिजनेस करना है, और वो बिजनेस इसलिए करना है बिकॉज ये हर जगह पे एक ये इम्प्रेशन आ गया है कि एक तो ये आके इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा इनका कंजम्पशन का पैटर्न है, बड़ी इकोनॉमी है, यू कैन सेल देम एनीथिंग, आप इनको हर चीज़ जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा यूरोप के साथ इनका ये है कि इन्होंने एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किया था, अगर आपको याद हो तो यूरोप इनको ये भी देखता है कि इन्होंने वो इनिशिएटिव कहीं पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कांट सी दैट इनिशिएटिव एनीवेयर, उसकी कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपके सामने नहीं है उस कॉरिडोर की। लेकिन आपको याद होगा जब G20 इंडिया में हुई थी, जब बाइडेन प्रेसिडेंट आए थे, तो उस G20 के अंदर इन्होंने ये फैसला किया था कि हम ये IMEC बनाएंगे, और इन्होंने कहा UAE हमारा पार्टनर है, UAE को करेंगे आगे, UAE से निकलेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर हम आगे जॉर्डन एंड अदर्स और इजराइल, हाइफा पोर्ट एंड ये सारे जो ममालिक हैं, फिर वहाँ से फिर मेडिट्रेनियन एंड ग्रीस एंड इटली, ये यहाँ से हम सारी की सारी गेम करेंगे।